दूसरा जो पेज है, इस पेज को देख लीजिए, भगवान गणेश जी हैं और यहाँ पर कुछ मंगलाचरण लिखा हुआ है। ये प्राचीन काल से ही हमारी परंपरा रही है कि हमारे यहाँ कोई भी मंगल कार्य किया जाता है तो उसमें मंगलाचरण किया जाता है, ठीक है ना। मंगलाचरण 3 तरह के हो सकते हैं। आप कालिदास का मेघदूत पढ़ते हो, साहित्य को पढ़ते हो। जब मैं साहित्य पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल कालिदास बन के ही पढ़ाऊंगा। ज्योतिष पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आचार्य वराह मिहिर को अपने अंदर उतारता हूँ, तब आपको पढ़ाता हूँ। तो आप कुछ भी पढ़ेंगे तो मंगलाचरण 3 तरह के होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला मंगलाचरण, दूसरा और तीसरा। पहला जो होता है जिसमें किसी को नमस्कार किया गया हो, नमस्कार किया गया हो किसी भी देवता को। देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं साफ शब्दों में लिख देता हूँ। पहला जो है नमस्कार, इसको हम कहते हैं नमस्कारात्मक मंगलाचरण। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ लीजिए, साहित्य पढ़ लीजिए, व्याकरण पढ़ लीजिए, आप धर्म पढ़ लीजिए, दर्शन पढ़ लीजिए, कुछ भी आपको कहीं भी मंगलाचरण मिलेगा। ये जन्म पत्रिका का भी मंगलाचरण आप कर रहे हैं, तो इसीलिए बताना जरूरी है कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है जिसमें आप अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। दूसरा जो मंगलाचरण होता है वो वस्तु निर्देशात्मक होता है। वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें ये बताया गया होता है कि वस्तुतः हम क्या करने जा रहे हैं, ये वस्तु निर्देशात्मक है। तीसरा जो मंगलाचरण होता है ये आशीर्वादात्मक होता है। ये इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आप यदि नहीं जाने रहेंगे और आपको कोई भी व्यक्ति यदि सवाल पूछ दिया तो आप कहेंगे ये तो हमको पता ही नहीं था। तो आप शास्त्र को पढ़े हो ना पढ़े हो, मेरे साथ में है, मेरे सन्निधि में है और मुझसे जुड़े हुए हैं, तो कुछ कुछ शास्त्र की बातें आपको पता चलनी चाहिए। तो 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। नमस्कारात्मक में किसी इष्ट को नमस्कार करके फिर कार्य को शुरू किया जाता है। वस्तु निर्देशात्मक में सीधे उस ग्रंथ में क्या कहानी है, क्या कथा है, कि किस रूप में हम उसको करने जा रहे हैं वो बता दिया जाता है। और आशीर्वादात्मक में अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को गुरु आशीर्वाद दे करके और अपनी बात को शुरू कर लेता है। देख लीजिएगा यहां पर क्या बात कह रहा है, देखिएगा यहां पर जो बात कही गई है, यहाँ क्या है, खर्वम स्थूलम तनुम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रस्यन्दन्म दगंधलुब्धमपुद्र व्यालोल गंडस्थलम दंताघात विदारितारिरुधिरः सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदम कामदम। वंदे शैलसुता, शैल की पुत्री, कौन, जो हिमालय की पुत्री हैं, उन्हीं को आप पार्वती कहते हैं। और उन्हीं के ये पुत्र हैं, गौरा के पुत्र हैं, गौरी के। और वो क्या करें, सिद्धि को प्रदान करें। तो सिद्धि की कामना कर रहे हैं, गणपति जी को प्रणाम कर रहे हैं। इसमें कौन सा मंगलाचरण होगा, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए तो मुझे भी समझ में आ जाए कि आप लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कौन सा मंगलाचरण होगा। इस 3 तरह के मंगलाचरण बतलाए, बिल्कुल नमस्कारात्मक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग समझ रहे हैं, फिर आप लोगों को आगे चल के कुछ और भी सिद्धांत की और साहित्य की बातें पढ़ाई जा सकती हैं। चलिए बहुत सुंदर। यहाँ पर देखिए इन्होंने मंगलाचरण अलग से लिखा है ना। ये गणपति जी के सब स्तोत्र हैं, सब आप जानते हैं इनको। और ये सब पौराणिक श्लोक हैं। श्लोक में और मंत्र में भेद होता है। श्लोक जो होते हैं वो पौराणिक होते हैं, मंत्र जो होते हैं वो वैदिक होते हैं। वेदों में होता है वो मंत्र होता है और पुराणों में होता है वो श्लोक होता है। श्लोक में मंत्र में बड़ा अंतर है, इसको भी जान लीजिएगा। तो यहाँ पर सारे के सारे ये श्लोक दिए हुए हैं और यहाँ पर प्रणाम कर लिया गया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने वस्तु निर्देश कर दिया है, न मया चारिता शंकुर न मया धारिता घटी परोपदिष्ट वेलायाम लिख्यते जन्म पत्रिका। इन्होंने कहा कि अब मैं जन्म पत्रिका लिखने तो जा रहा हूं, ना तो मैंने शंकु बनाया, मैंने पलभा का साधन किया। पलभा का साधन कठिन है थोड़ा सा, ये आप लोग को बताया था मैं। तो कोई कठिन नहीं है, अगर प्रैक्टिकल कराने वाला आपका गुरु है तो कोई कठिन नहीं है। गुरु आपको एकदम आसान रूप में एक लकड़ी गाड़ के और दिखा देगा कि ये रहा शंकु और ये रहा पलभा। तो शंकु से क्या होता है, पलभा का साधन होता है। पलभा से क्या होता है, आपके स्थानीय लग्न का मान निकलता है, राशि का मान निकलता है। स्थानीय राशि मान से क्या होता है, आप निरयन स्पष्ट लग्न बनाते हैं और लग्न ही कुंडली की आत्मा होती है।
इन्होंने कहा न धारिता घटी, ना मेरे के द्वारा कोई घटी धारण की गई है, फिर भी मैं जो आपने काल बेला दिया हुआ है, आचार्यों ने दिया हुआ है, उसके अनुसार मैं जन्म पत्रिका लिख रहा हूं। कह रहे हैं कि आदित्यादि ग्रह सर्वे नक्षत्राणी च राशय, आदित्यादि सभी ग्रह, सर्वे मने सभी ग्रह, और नक्षत्राणी मने 27 नक्षत्र, और राशि मने 12। देख लीजिएगा, 9 नवग्रह और 27 नक्षत्र और 12 राशियां कितनी हो गई, गिनिए फटाफट, फटाफट गिनिए। अब आप ज्योतिषी बन चुके हैं, अब आप ज्योतिषी बन चुके हैं। 27 नक्षत्र, 12 राशियां और 9 नवग्रह, ये सब मिलके कह रहे हैं कि कामान प्रयच्छन्तु, इसके कार्य को पूर्ण करें, इसकी मनोकामना को पूर्ण करें। किसकी? यस्यै सा जन्म पत्रिका, जिसकी यह जन्म पत्रिका है। फिर कह दिया कि ब्रह्मा करो तुम, हाँ बिल्कुल 40 देवताओं की ही बात है। हाँ एकदम, कितने, 48। तो देख लीजिए एक ही लाइन में 48 देवताओं को बुला लिया इन्होंने। अब कह रहे हैं कि ब्रह्मा करो तो दीर्घायु, ब्रह्मा जी क्या करें? दीर्घायु करें। विष्णु करो तो संपदाम, विष्णु क्या करें? संपत्ति, संपदा प्राप्त कराएं। संपदा मने सुख शांति समृद्धि जो है वही संपदा है। शिवा करो तो कल्याणम, और शिव कल्याण करें। तीन ही देवता है, तीनों का डिपार्टमेंट बटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। दीर्घायु का काम केवल और केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं, दीर्घायु का काम कोई और नहीं कर सकता। संपदा आपके जीवन में चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी को लेकर के भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। हाँ, कब्जा मारे बैठे हैं, वो नहीं चाहेंगे तब तक लक्ष्मी नहीं आएगी आपके घर पे। तो इसीलिए कहा कि विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि भैया इनको लक्ष्मी दे दो। उसके बाद से क्या कहा? शिव करो तो कल्याणम, और शिव जी कल्याण करें, शिव जी कल्याण करें। किसको? जिसकी अजन्म पत्रिका है। यहाँ पर कहा कि जननी सर्व सौख्या नाम, सभी प्रकार के सुखों की जननी जो माता है। वर्धिनी कुल संपदा, और कुल और संपदा को बढ़ाने वाली। पदवी पूर्ण पुण्या नाम, और पुराने पुण्यों को उदय करने वाली। लिख्यते जन्म पत्रिका, मैं यह जन्म पत्रिका लिख रहा हूं। इसका अर्थ समझाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन साधारण रूप से इसको आपको समझ लेना। अब देखिए यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं कि आप जन्म पत्रिका को कैसे लिखें, किसी कागज में कैसे भरें। एक बार खूब आराम से देखते चलिएगा। यहाँ पर लिखा है वार, वार में यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो भी वार है उसके जन्म के दिन का वह लिखना है। लेकिन ध्यान रहे, रात के 12 बजे आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका सॉफ्टवेयर, आपका एप्लीकेशन रात के 12 बजे वार को परिवर्तन कर देता है। लेकिन जब आप ज्योतिष की कक्षाओं को पढ़े हैं तो आप बाखूबी जानते हैं कि सूर्य उदय के बाद ही वह वार परिवर्तन होता है। कल यदि गुरुवार है तो गुरुवार रात के 12 बजे से नहीं लग रहा है, सूर्य उदय के बाद गुरुवार शुरू होगा, उसके पहले बुधवार ही है। तो जब आप जन्म पत्रिका बनाएं तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए 90% जन्म पत्रिकाओं के गलत होने का कारण बहुत सारा यही सब है, इसको ध्यान रखिएगा। माहे यहाँ पर कह दिया तो माहे में यहाँ पर 1 2 3 4 5 12 तो टोटल महीने हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी महीने की बात हो रही है ना। और यहाँ पर 1999 या 1900, जो भी आप माहे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, माहे यहाँ पर लिख दीजिए, और इसके सामने 1962, 1963 या फिर 2006, जहाँ का जन्म का सन है वो सन यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। जन्म स्थान में उस जगह का नाम पर्टिकुलर जहां का आपने लग्न साधन किया हुआ है। आपने स्थानिक जन्म समय बनाना सीख लिया है, आपने इष्टकाल बनाना सीख लिया है, आपने भयात भभोग सब कुछ बनाना सीख लिया है। तो ये जहां का जन्म हुआ है वहां भी बिल्कुल तारीख भी लिखना है, तारीख बिल्कुल लिखना है। ये तारीख ही तो है, ये तारीख के आगे जो जगह दिया है ये स्पेस, ये तारीख का है, ये माह का है, और ये वर्ष का है, और ये वार का है। एक एक चीज देखते चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जन्म स्थान के बाद देखिए स्टेटा लिखा है। स्टेटा का मतलब क्या होता है? स्टेट टांग दो, सीधा सीधा टांग दो नहीं। स्टेटा का मतलब है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। हाँ, बोले आपकी पत्रिका में लिखा है कि सीधा सीधा टांग देना है, तो टांगना नहीं है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। अब यहां पर देखिएगा स्थानिक जन्म समय आपसे पूछ रहा है, तो स्थानिक जन्म समय वो होगा जो 82 अंश 30 कला से आपने उसको घटाया है या जोड़ा है और उसका संस्कार
किया है वो स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके बाद से यहाँ पर आपको निशान लगाना है दिन में या रात्रि में। तो दिन का मतलब जब तक सूर्य आकाश में दिखेगा तब तक दिन है, जब आकाश में सूर्य नहीं दिखेगा तो रात्रि है। दो ही समय आपको यहाँ दिखाना है। स्थानिक सूर्योदय, यह स्थानिक सूर्योदय निकालने के लिए आपको खूब अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि सूर्य की क्रांति लेनी है। क्रांति हमेशा उत्तरायण, उत्तर या दक्षिण, दो क्रांति होती है। आपको क्या करना है, जिस जगह का आपको सूर्योदय निकालना है, अक्षांश और सूर्य की क्रांति दोनों को कलात्मक बनाना है, आपस में गुणा करना है, 3600 से भाग दे देना है, और जो आएगा उसको 30 अंश में या तो घटाना है या तो जोड़ना है। अगर उत्तर क्रांति रहेगी तो जोड़ना है, दक्षिण क्रांति रहेगी तो घटाना है। बस ये कार्य आपको करना है। स्थानिक सूर्योदय आपको मिल जाएगा, ये अगली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं। देखिए, फिर यहां से ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक मंगलाचरण यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या आएगा ये नहीं सोचना है, ये एक लिखा हुआ है और यहां से एक पत्रिका शुरू हो रही है, स्वस्ति श्री नृप, नृप मने राजा, विक्रमा अर्क, राज्य, अर्क मने सूर्यवंशी राजा थे विक्रमादित्य, ध्यान रखिएगा, राजा विक्रमादित्य सूर्यवंशी थे, इसीलिए अर्क लिखा है। और विक्रम मने विक्रमादित्य, और मयातीत संबत मने उनके समय से संबत कितने व्यतीत हो चुके। तो आज चल रहा है 2082, तो यहाँ 2082 आप लिखेंगे, या फिर जो भी संबत का आप कुंडली बना रहे हैं वो लिखेंगे। तमे वर्षे तथा च श्रीमद भूपति शालिवाहन कृत साके, साके 1982, 62, 63 जो चल रहा है वही लिखेंगे। एक ही साके में जन्म हुआ होगा, हाँ, बच्चे का जन्म एक ही साके में तो हुएगा। फिर कह रहे हैं कि प्रवर्तमाने अयन गते, अयन गते लिखा है ना, तो उत्तरायणे अथवा दक्षिणायने, पंचांग में आपके ऊपर ऊपर लिखा रहता है। और ये उत्तरायण और दक्षिणायन की गणना भी मैं आपको सिखा चुका हूं। कैसे सिखा चुका हूं देख लीजिए, यहाँ पर कहा है कि 6 राशि में सूर्य उत्तरायण होता है और 6 राशि में सूर्य दक्षिणायन होता है। तो कैसे होता है, तो कर्कात दक्षिण मयनम, कर्क राशि से, कर्क राशि से 6 राशि, तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये 6 राशियों में यदि सूर्य है, आपने सूर्य स्पष्ट किया, तो आप पंचांग में देखने की जरूरत नहीं कि उत्तरायण लिखा है कि दक्षिणायन लिखा है, इसका मतलब कि सूर्य दक्षिणायन ही है। उसके बाद से कहा कि मकराद उत्तरायणम, मकर राशि से 6 राशि, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, ये जो है राशियों में यदि सूर्य है तो वो क्या कहलाएगा, दक्षिणायन कहलाएगा। पंचांग पर कुछ भी लिखा हो आपको कोई मतलब नहीं है, ये गणित आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए, ये फिर कहा कि श्री सूर्य गोले, तो गोल जो दो और दक्षिण गोल की गणना कैसे होती है, उत्तर गोल में तब होगा जब सूर्य जो है मेषादि उत्तरो गोल, मेष राशि से लेकर 6 राशियों तक, मेष से 6 राशियों तक यदि सूर्य है तो ये उत्तर गोल का कहलाएगा। और यहां से 6 राशि कैसे, तो तुला से, तुला से 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इन राशियों में सूर्य है तो ये क्या कहलाएगा, दक्षिण गोल का कहलाएगा। तो यहाँ पर उत्तर अथवा दक्षिण गोल आपको लिखना है। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, क्योंकि यह जन्म पत्रिका भरना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ऋतु, तो ऋतु का ज्ञान भी आपको पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, तो मृगादि राशि द्वयभानुभोगा षडव ऋतवासी शिशिरो वसंत ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वत् हेमंत नामाकथिताच षष्ठ, मकर में सूर्य का, तो मकर राशि और कुंभ राशि का सूर्य जब रहेगा तो कौन सी ऋतु होगी, शिशिर ऋतु, ठंडी का समय नहीं रहता उस समय जनवरी में, हाँ शिशिर, शिशिर के बाद आती है बसंत, बसंत के बाद आती है ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद आती है शरद, शरद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत, यही 6 ऋतुएं हैं। और इन ऋतुओं का काल गणना कैसे चलता है, वो 2-2 राशि के सूर्य के अंतराल पर, ये देख लीजिएगा, 2 राशि का सूर्य
दो दो राशि का, दो दो ये चलेगा, तो टोटल 3 ही तो 2 बनेंगे ना, ये 6 बनेंगे टोटल, 3 इधर और 3 इधर। ये देखिए, अब इनमें कहा कि भाई 2 राशि का सूर्य रहेगा, कौन सा, मकर और कुंभ का, तो शिशिर ऋतु बनेगी। ऐसे ही आगे क्रम से राशियों में सूर्य के भ्रमण करने से ऋतुओं का निर्माण होता है। ऋतुओं का निर्माण सूर्य के ऊपर आधारित है। मैं मजाक मजाक में कई बार कहता हूं कि सूर्य भगवान अब चाह रहे हैं इसलिए हम हाफ शर्ट पहन के बैठे हैं। अगर यही सूर्य भगवान चाह लेते तो हम लपेट के पूरा मफलर वफलर बांध के एकदम टाइट। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही हम करेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद से कहा, इसके बाद से क्या कहा कि भाई इसके बाद से मांगल्य प्रदे सन मांगल्य प्रदे मास उत्तमे मासे। उत्तम मास तो भैया कौन सा महीना है? यहाँ पर तो 12 महीने में उत्तम मास ही है क्या? आपसे कोई भी प्रश्न कर देगा कि भैया आप तो हर महीने को उत्तम मासे कह रहे हो। बिल्कुल, जिसके यहाँ बालक का जन्म हुआ, जिसके यहाँ बालिका का जन्म हुआ, जिसके कुल की वृद्धि हुई, उसके लिए वही महीना श्रेष्ठ है। उसके जीवन में उससे बढ़िया महीना कोई है ही नहीं, इसीलिए उत्तम मास है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? क्योंकि जिनके यहाँ संतान नहीं होती है, जो जीवन भर चाह के भी जन्म पत्रिका बनवा नहीं सकते हैं क्योंकि उनके यहाँ संतान ही नहीं है, उनसे जाकर के इस दुख को पूछिए आप। आज आईवीएफ टेक्नोलॉजी से लेके बहुत सारे टेस्ट ट्यूब बेबी से लेके ज्योतिष में इनकी गणनाएं हैं कि पंचम भाव में कौन से ग्रह के कारक होने से संतान के हानि के कौन कौन से योग है, टेस्ट ट्यूब बेबी के कौन से योग, ये सारे। आप ये मत समझिए कि आज टेस्ट ट्यूब बेबी आ गई है और परख नली में जन्म होने लगा है और आईवीएफ टेक्नोलॉजी आ गई है। नहीं भाई, पौराणिक काल से, ऋषियों के काल से आचार्य वराहमिहिर ने जब दुनिया के अंदर कोई भी सोनोग्राफी, कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं आई थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे विश्व के लिए ये जानने की बात है कि पूरे विश्व में सबसे पहले आचार्य वराहमिहिर ने केवल और केवल इस ज्योतिष के तपस्या के बल पर 9 महीने में गर्भ के अंदर माता के उस गर्भ में जातक कैसा दिखता है, उसकी क्या क्या हरकतें होती हैं और वो कैसे कैसे ग्रोथ करता है, किसी की दुनिया में औकात नहीं थी। तब आचार्य वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ में लघु जातक में कहा कि कलल, घन, अवयव, अस्थि, रोम, चर्म, ये सारी चीजें क्रम से निर्माण होती है। पहले महीने में वो कलल होता है, दूसरे महीने में वो गोल बनता है। तो ये सारी बात जो है, वो सारी बातें भारतीय ज्योतिष की इतनी विडंबना है, इसकी इतनी महानता है कि पूरा विश्व मिलके भी इसका बराबरी नहीं कर सकता। तो यह उत्तम मास उसी के लिए है जिसके यहाँ संतान हुई है, उसके यहाँ बालक का जन्म हुआ या बालिका का जन्म हुआ, उसके लिए वही महीना उत्तम है। तो यहाँ पर चैत्र, बैसाख इत्यादि महीना लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऊपर में आपने जो लिखा था वो अंग्रेजी महीना था, यहाँ पर आपको चैत्र बैसाख इत्यादि लिखना है। फिर कहा पक्षे, पक्ष 2 ही होते हैं, या तो शुक्ल पक्ष या तो कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की गणना जरा सा देख लीजिएगा। एक मैं स्लाइड के अलग से गणित करके आपको दिखा देता हूं। देखिए, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि आप जो भी पढ़ते हैं बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ पढ़िए और प्रामाणिकता से उसको जानिए, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से नहीं जानेंगे आप उस विद्या में पारंगत नहीं हो सकते। देखिए, यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूं, केवल और केवल मैं अभी तक जो भी बातें बतलाया उसमें आपको कहीं से पंचांग खोल के और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये शुक्ल पक्ष का जन्म है, उत्तरायण का जन्म है, दक्षिणायन का जन्म है और किस तरह का जन्म है, आपको कुछ नहीं। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य है, किसी के जन्म की कुंडली में यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य के अगले अगले अगला ये होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्न इसी तरह चलता है ना। तो ये इस तरफ चंद्रमा अगर यहाँ पर है मने शुक्ल पक्ष का जन्म है, क्योंकि सूर्य की इस पे किरणें पड़ रही हैं। शुक्ल पक्ष में भी एक घर आगे है मने द्वितीय तृतीय का जन्म है, यहाँ पर चंद्रमा के आते ही पंचमी षष्ठी हो जाएगी।
यहाँ पर चंद्रमा के आते ही सप्तमी हो जाएगी, यहाँ पर आते ही नवमी के आसपास हो जाएगा, यहाँ पर आते ही एकादशी द्वादशी, और ये सीधा जब 180 डिग्री चंद्रमा पर पड़ेगा तो ये पूर्णिमा का समय हो जाएगा। आपको पंचांग कहाँ खोजने की जरूरत पड़ रही है कि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष का है कि कृष्ण पक्ष का है, आप तो इसी को देख के बनाइए। इस 180 डिग्री के बाद सूर्य जहां भी बैठेगा, मैं ये केवल उदाहरण दे रहा हूं, सूर्य जहां भी बैठेगा, सूर्य जहां भी बैठेगा उसके अगले भाव में, इसके पीछे, अब ये सूर्य के पीछे के भाव हैं, ये ध्यान रखिएगा, सूर्य के ये पीछे के भाव हैं, इनमें अगर चंद्रमा चला तो ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हुई, द्वितीया हुई, तृतीया हुई, चतुर्थी पंचमी, अष्टमी नवमी, द्वादशी एकादशी, त्रयोदशी चतुर्दशी, यहाँ आते ही अमावस हो जाएगा। चंद्रमा साथ में जहां बैठा अमावस हो गया, क्योंकि चंद्रमा पीछे पीछे ही है, और यहां से फिर आगे भागेगा तो ये शुक्ल पक्ष हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अब कोई आपको कहां देखने की जरूरत पड़ेगी भाई, आप प्रैक्टिकल अपने घर में कुंडली देखिएगा लोगों का, और उसमें देखिए कि आप आइडिया लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं कि आज कौन सी तिथि है। आप इसी चक्र से तो, आप तो इस चक्र से ये भी पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की आयु कितने वर्ष हो चुकी है, व्यक्ति 40 साल पुराना हो चुका है कि 50 साल हो चुका है कि अभी अभी पैदा हुआ है। केवल इस ग्रह स्थिति से भगवान राम को जन्म लिए इस धरती पर 1 अरब 97 करोड़ के ऊपर वर्ष हो चुके हैं, और इसके बाद से भी आज ग्रहों की स्थिति देख के बता देता है व्यक्ति कि नहीं इस समय में भगवान का जन्म हुआ था। तो वो ग्रहों की स्थिति, ये लग्न कुंडली को आप साधारण मत समझिएगा। लग्न कुंडली से आप पूरी दुनिया के बारे में, उस जातक के बारे में, आकाश मंडल की स्थिति का ये फोटो ही तो है लग्न कुंडली। और इसमें केवल सूर्य चंद्र का ध्यान रखना है। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बार और समझा दूं, देखिए सूर्य के आगे ये सूर्य बैठा है, और सूर्य के आगे इधर जहां भी चंद्रमा रहेगा ये सब शुक्ल पक्ष है। जितना नजदीक रहेगा उतनी नजदीकी तिथियां है, प्रतिपद्या, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, द्वादशी, त्रयोदशी, यहाँ आके पूर्णिमा 180 डिग्री पर पूर्णिमा, जहां भी बैठा है सूर्य उसके 180 डिग्री पर जातक के चंद्रमा बैठने से पूर्णिमा, और यहाँ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि करते हुए साथ में आने पर अमावस्या। इसमें कोई समझने वाली ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल आपको करना है, और इसलिए करना है कि आप इसको तरीके से जान पाएंगे, आप इसके अंदर कितना विज्ञान छुपा हुआ है आप जान पाएंगे। वासरे में देखिए वार उसका जो भी होगा, मंगलवार चाहे बुधवार जो भी जन्म का है, लेकिन मैं आपको पहले ही बतला दिया कि वासरे में ध्यान ये रहे कि सूर्योदय के बाद ही डेट चेंज, वार चेंज होता है। वार जो होता है एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक एक ही दिन रहता है। रात के 12 बजे वाला ज्योतिष शास्त्र में कोई सिस्टम नहीं है, तो उस रात के 12 बजे वाले सिस्टम को चलाइएगा भी मत। एकादशी का व्रत लगे रात को 12 बजे खा लिए, है ना, हो गई एकादशी माई की जय। तो ऐसे नहीं करना है, खाने के लिए ही व्रत रख रहे हो तो मत रखो भाई, जबरदस्ती कौन कह रहा है। चलिए, तो आप ये फिर यहाँ पर नक्षत्र ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नक्षत्र जो है उस दिन, मान लीजिए कि दिन में 11 बजे जन्म हुआ, लेकिन नक्षत्र जो है वो सुबह 9 बजे तक है, तो आपको 9 बजे तक में कंफ्यूज नहीं होना है। नक्षत्र जो है सूर्य उदय के टाइम में जो नक्षत्र थी वही लिखनी है ना। और नक्षत्र के बाद, हाँ कुलदीप जी थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो अच्छे समझ पाएंगे। अभी मैं नक्षत्र पर चल रहा हूं, आप तिथिये पर पहुंच गए सीधे। हाँ, थोड़ा सा पचाना सीखिए विद्या को, मैं 10 बार बताता हूँ कि पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पचाना बड़ी बात है। चलिए, तो नक्षत्र जो है सूर्य उदय के बेला में जो नक्षत्र होगा उस दिन वही लिखेंगे। उसके बाद उसका घटी और पल लिखेंगे। घटी और पल में मान होता है, घटी 60 से अधिक नहीं होती है, पल 60 से अधिक नहीं होती है। 122 पल लिखे वो पंडित जी दिए थे हमको, हाँ, और बोले हमारे जैसा कुंडली अगर कोई बना दे तो भाई बिल्कुल कोई नहीं बना पाएगा, 122 पल तो कोई नहीं ला पाएगा। तो इसीलिए, और उसके बाद से परम में मान लीजिए कि जन्म का भी वही नक्षत्र है, तो यहाँ पर तदैव लिखेंगे। तदैव माने वही नक्षत्र है, और वह नक्षत्र नहीं है तो परम में देखिए यहाँ पर जन्म के नक्षत्र का नाम आ जाएगा भरणी। तदैव के जगह में जन्म के नक्षत्र का नाम आ जाएगा, जो भी जन्म का नक्षत्र है उसका नाम आ जाएगा। अब उसके बाद से योगे, योग में ध्यान रखिएगा कि उस दिन का योग लिखेंगे, फिर जन्म का योग अलग है तो वो जन्म का योग यहाँ लिखेंगे, और
करण जो होता है पंचांग में 2 जगह दिया रहता है। मैं आपको पहले पंचांग पढ़ाया था पहले दिन, तब ये बातें बतला चुका था सारी बातें। थोड़ा सा उस वीडियो को दोबारा दोहरा लीजिएगा आप लोग, तो समझ में आएगा कि तिथि के पूर्वार्ध में एक करण होता है और तिथि के उत्तरार्ध में दूसरा करण होता है। तो यहाँ पर जो आपको लिखना है वो तिथि के पूर्वार्ध का जन्म है तो पूर्वार्ध का लिखिए, उत्तरार्ध का है तो उत्तरार्ध का लिखिए। करण जो है फिक्स होते हैं। फिर कहा कि चंद्रे राशि नवमान से, चंद्रमा जो है वो उसकी नवमांश की आद्य राशि कौन सी है, यहाँ पर दिए लिखा है ना। तो आद्य राशि मेष मकर तुला करके आपको पढ़ा चुके हैं कि कौन कौन सी राशियों की आद्य राशि कौन सी होंगी, ये लिखना है। और ये आख्य माने राशि में कौन से चंद्रमा बैठा है। उसके बाद से दैवत्य, उस राशि का माने दैवत्य जो है उस राशि का अथवा उस नक्षत्र का दैवत्य, नक्षत्र की चंद्रमा की बात चल रही है तो चंद्रमा का दैवत्य, तो चंद्रमा का दैवत्य आपको यहाँ पर लिखना है। वो दैवत्य कहाँ से मिलेगा, चंद्रमा का दैवत्य, क्योंकि आप ये राशिपति नहीं लिख सकते, राशिपति तो आगे है। तो दैवत्य जो होता है वो उस चंद्रमा के नवमांश में जहां पर बैठा हुआ है, नवमांश में जहां पर बैठा हुआ है, किस राशि में नवमांश में गया हुआ है चंद्रमा, उसके स्वामी को यहाँ पर लिखेंगे, नवमांश के स्वामी को। और नवमांश चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है, और राशि पतऊ माने जिस राशि में मेष में जन्म हुआ तो मंगल, तुला में जन्म हुआ तो शुक्र, राशि का स्वामी। योनव उसकी योनि, वो आपको अश्व योनि, मार्जार योनि इत्यादि एक चार्ट बना रहता है। और आपके पंचांग में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ये चीजें है। गण में 3 होते हैं, देव मनुष्य और राक्षस, तो वो भी नक्षत्रों के अनुसार विभाजित होते हैं। वर्ण भी होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, बिल्कुल वर्ण यहाँ पर राशियों के अनुसार विभाजित होते हैं। वश्य जो है वो भी विभाजित होते हैं, वर्ग भी विभाजित होते हैं। और भाग युंजा, युंजा जो होती है 3 तरह की होती है, आदि मध्य और अंत्य। तो ये तीनों में कौन से भाग में कौन से युंजा में गया हुआ है बिल्कुल ये लिखा जाता है। और हंसक में ध्यान रखिएगा, हंसक जो होता है उसके लिए क्या घातक होता है। कई लोगों के लिए भूमि घातक होती है, कई लोगों के लिए अग्नि घातक होता है, कई लोगों के लिए जल घातक होता है। इसका एक टेबल होता है, आपके पंचांग में भी है, जो मैंने भोजराज पंचांग आपको ऋषिकेश पंचांग डाल रखा है ग्रुप में, उसमें भी है। तो बिल्कुल उसको लेकर के आप देख लीजिएगा। फिर कहा कि संक्रांतेर्गत अंशाः, तो यहाँ पर देखिए मेष राशि का सूर्य वर्तमान में चल रहा है, तो मेष संक्रांति में सूर्य चल रहा है, मैंने जिस राशि में सूर्य चल रहा है उसका नाम, यहाँ मेष से लेकर मीन तक किसी भी राशि में सूर्य चल सकता है। यहाँ पर देखिएगा अंशाः, कला, विकला, तीनों चीजें हैं। उसका राशि यहाँ लिख दिया आपने, और अंश, कला और विकला, ये तीनों चीजें यहाँ लिखनी है। श्री सूर्यार्ध बिंबोदयादिष्ट घटय, सूर्य के बिंब उदित होने से कितने घटी के बाद जन्म हुआ, मैंने इष्टकाल पूछ रहा है आपको, यहाँ पर इष्टकाल लिखना है। इष्टकाल भी 60 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इष्टकाल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद से कहा कि लग्न, अब जन्म को जो आपने निरयन स्पष्ट लग्न किया है तो 12 लग्न हो सकते हैं मेष से लेके मीन तक, तो कोई भी लग्न का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। शुभ बेलायाम ज्ञातो, ज्ञातो में देखिएगा यहाँ पर विप्र अथवा क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, जो भी उनकी माने ये है वर्ण है वो लिखना है। किसकी, ग्रहों की नहीं, जातक की। जातक जो है आपके पास आया है, तो यदि वह जैन है, वह अग्रवाल है, वह तिवारी है, वह पाणे है, वह विनोद है, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो उसका कोई तो वर्ण होगा, तो यहाँ पर वर्ण लिखना है। और ज्ञातों में यहाँ पर उसका सरनेम लिख सकते हैं आप, तिवारी, मिश्रा, चौबे, अग्रवाल, जैन, बनिया, जो आप लिखना चाहते हैं ठाकुर साहब लोग का, वो यहाँ पर ज्ञातों में आएगा, है ना। श्री, उसके बाद से कहा कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, श्री 5 का मतलब क्या होता है, श्री के आगे 5 क्यों लिखा है, कई जगह 2.5 लिखा रहता है। 5 का मतलब घर का जो मुखिया होता है, दादा, तो यहाँ पितामह का नाम आएगा, माने दादा का नाम आएगा।
कुंडली एक संस्कार भी सिखाती है। आज बच्चा हो गया, उसके बाद से माँ बाप लेके उड़ने लगते हैं, दादा परदादा से उनको दूर कर देते हैं, उनको दादा दादी के पास रहने नहीं देते हैं। कहाँ से बच्चा संस्कार सीखेगा? कुंडली तो सिखा रही कि पहले नाम दादा का आएगा, उसके बाद से कहा कि गृह, इनके गृह जो है वो उसके बेटे का मने पिता का नाम आएगा यहाँ पर, दादा पिता। और फिर ये 100 मने होता है सौभाग्यवती, सौभाग्यवती, तो यहाँ पर नाम आएगा उसकी मम्मी का, जो भी जातक जातिका है, लड़का लड़की, उसकी माँ का नाम आएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये कुक्षौ लिखा है, तो कुक्षौ में 2 चीजें आती हैं, ध्यान रखिएगा। कुक्षौ में 2 चीजें आती हैं, क्या क्या आएगी? या तो वाम या दक्ष, या तो बायां या तो दायां, वाम और दक्ष, ये कुक्षी लिखा जाता है। वाम और दक्ष क्या है? ये भी गर्भ संस्कार, गर्भ विज्ञान का एक बहुत बड़ा विषय है। गांव के पुराने लोग, जब आप आज के 40-50 साल पहले चले जाइए, किसी गर्भिणी स्त्री को देख करके वो बता देंगे कि इसको लड़का होना है कि लड़की होनी है। यहां तक कि गर्भिणी गाय भैंस को देख करके बता देंगे इस बार जो है बछिया आएगी कि बछड़ा आ रहा है। ये कौन सा विज्ञान था? फिर आपको लगता है हाँ इन्होंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखा है। अरे मूर्ख आदमी, कोई कर्ण पिशाचिनी नहीं है। किसी भी गर्भिणी का लेफ्ट वाला एरिया अगर ऊंचा है तो वो लड़की होगी, और दक्षिण वाला एरिया ऊंचा है पेट का, कोख का, तो लड़का होगा। और इसी बात को लेकर के आपको यहाँ लिखना है, अगर बाएं कोख से जन्म हुआ है तो वो लड़की है, और दाहिने कोख से जन्म हुआ है तो वो लड़का है। तो आपको लड़का लड़की में भेद करना ज्योतिष शास्त्र नहीं सिखाता भाई साहब। यहाँ पर कुक्षौ पूछ लिया सीधा कि आप लड़का लड़की तो बाद में लिख लेना, लेकिन आप ये बताओ कुक्षौ, उसकी कोख बोलते हैं ना देसी भाषा में, कोख, तो ये कुक्षौ जो है कोख से संबंधित है, और बाएं या दाएं, बस इतना ही बात पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए रत्न लिखा है, तो यहाँ पर पुत्री रत्न या पुत्र रत्न, दोनों रत्न है। देखिए ज्योतिष शास्त्र कभी भेदभाव नहीं करता कि पुत्र है तो रत्न है, कन्या है तो अरे ऐसे ही है, नहीं। यहाँ पुत्र पुत्री दोनों रत्न है। जन्म तदब अभिधान नक्षत्र से, उसके जन्म का नक्षत्र यहाँ लिखना है। उस नक्षत्र में चरण कौन सा है? भयात निकालने के बाद आपको चरण समझ में आ गया है कि कौन से चरण में जन्म हुआ है, और कौन से अक्षर पर। चूचे चोला अश्विनी लीलू लेलो भरड़ी अयु वे कृतिका ओ अविगु रोहिणी बेबो काकिर मिश्रा कुघट अच्छा आर्द्रा के को हाई पुनर्वसु हुए ओडा पुष टीटू टेटो अश्लेषा मामी मुंह में मगा मोटा टीटू पूर्वा फाल्गुनी टेटो पापी पूर्वा, ये सब याद करना पड़ेगा। हाँ सब याद। तो अगर मान लीजिए कि मामी मुंह में मघा कह दिया, तो यहाँ पर अगर मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर मघा नक्षत्र आपने लिख दिया और यहाँ दूसरे चरण में जन्म लिख दिया, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? मा मी मुंह में मघा, तो यहाँ मी लिखना पड़ेगा। और लड़की है तो ये स्वर कौन सा आ रहा है? ई। इस मी में स्वर कौन सा आ रहा है? ई आ रहा है। राशि कौन सी आ रही है? सिंह राशि आ रही है। मघा किस उसमें जाएगी? अश्लेषांतम है ना, तो ये मान लीजिए सिंह राशि में जाएगी। अब सिंह राशि में राशिया च, उसके बाद से अगले पेज में देखिए क्या कह रहा है। ये सीधे आप जन्मांग चक्र मांग लिया आपसे। मैं एक और आपको ये दिखाऊंगा, कुंडली का प्रारूप एक और दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। यहाँ पर सीधे बात आ गई। कुछ लोग यहाँ पर इसके, अच्छा हाँ है, तो देखिए राशिया च इति नाम प्रतिष्ठितम, उसका नाम लिखेंगे। तो उसका नाम जो है प्रतिष्ठित नाम क्या होगा? समाज में बुलाने वाला। ध्यान रखिएगा, ज्योतिष आप लोग पढ़ रहे हैं और कुंडली सीख रहे हैं, अपने राशि का नाम कभी भी किसी को नहीं बताना। लोग जो है बुलाने के लिए ही राशि का नाम निकलवा लेते हैं और आप निकाल भी देते हैं। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। आपके ऊपर यदि कोई तंत्र मंत्र यंत्र कर रहा है और आपके राशि का नाम पता है तो वो तुरंत इफेक्ट करेगा। राशि का नाम नहीं पता है तो वो पता नहीं कब तक करेगा और वो गलत सही करता रहेगा, कुछ असर नहीं होगा आपको। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, राशि का नाम आपको लोग
हमारे यहाँ विडंबना यही तो है कि हमारी ही चीजों को हंसी मजाक से जोड़ दिया गया। जब झगड़ा होता है चाहे मजाक होता है तो कहता है तुम्हारा राशि का नाम पकड़ लूं क्या, तुम्हारा राशि का नाम बता दूं क्या। ये क्या था, धमकी था ना। एक प्राचीन समय में ये धमकी थी। पुतला बना करके लोग और जला देते थे, तंत्र कर देते थे, सामने वाला निपट जाता था, जिसको तंत्र में पुतल प्रयोग कहा। आज नेताओं के पुतले नहीं जलाए जाते हैं, वो उसी तंत्र का ही तो प्रभाव है, और क्या है। तो हर चीजें बदल चुकी हैं, इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। तो आपको अपने राशि का नाम और जातक, अगर कोई आपसे पूछने आता है कि पंडित जी आप तो राशि का नाम बता दीजिए, बच्चे काम रख दें, पैदा नहीं हुआ तब तक आगे आपसे कुंडली बनवाने नहीं। द्वादश वर्षाणी आयु चिंतम न कारयेत। आचार्य वैद्यनाथ को पढ़िए, पराशर मुनि को पढ़िए, वो कहते हैं कि भाई 12 वर्ष तक उस जातक की आयु का चिंतन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्या कारण है नहीं करना चाहिए। देखिए 4 वर्ष तक बच्चा जब होगा तो उसको अगर कोई शरीर से कष्ट होता है तो उसके माता के पाप से होता है, उसके माँ के पाप से होता है। उसके माँ ने कुछ पिछले जन्म का कुछ कर्म ऐसा रहा होगा जिससे कि वो कष्टकारी हो रहा है। 8 तारीख तक 8 वर्ष तक 4 से 8 तक आ रहा है तो वो पिता का समय होता है, ये पिता का समय होता है। और 8 से 12 जो होता है वो उसका स्वयं का समय होता है। तो 12 साल तक आयु का चिंतन नहीं करना। पैदा हुआ नहीं, इधर से कंप्यूटर से प्रिंट मार दिए कुंडली और मार भविष्य तय कर लिए, नहीं। आप जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही जानकारी दीजिए, उसके बाद वो नहीं मांगने तो कुएं में पड़े, उससे आपको लेना देना नहीं है। लेकिन आप सही जानकारी बताएं कि भाई राशि का नाम बुलाने का नाम अलग होता है, बुलाने का नाम कभी राशि का नाम नहीं होता है। आप बताइए, उसके बाद वो नहीं माने तो वो जाने, अपने समझाना कर्तव्य है। तो बुलाने का नाम अलग होना चाहिए, राशि का नाम अलग होना चाहिए। और यहाँ पर कहा कि इति नाम प्रतिष्ठितम, ये तो नाम प्रतिष्ठा हुई कौन सी, राशि का नाम। अब कहा कि परम माता पित्रोर उल्लापने यथा रुचि, और माता पिता जो बुलाना चाहते हैं वो लिखे, हमें कोई मतलब नहीं है। शास्त्र नहीं कह रहा है कि उसका माता पिता का नाम रखेंगे वो भी ले आओ, नहीं, वो माता पिता का नाम अलग है। इसीलिए नामकरण संस्कार में, नामकरण संस्कार हमारे यहाँ अलग से है 16 संस्कारों में। और वो आपका ज्योतिष नहीं है तो और क्या है। बुआ नाम बताती है और बुआ को ना कौन बताता है, भयात बताता है। आपका भयात गणित करके निकालता है कौन से अक्षर से नाम रखना है। और वो भी बुआ कहाँ बताती है, केवल और केवल कान में, पूरे समाज को नहीं बताती है। बताने का नाम अलग होता है। आप इन चीजों को जब देखेंगे तो कैलकुलेट कर पाएंगे आप। इसीलिए भागवत की कथा आप पढ़ लीजिए, शैलेश जी इत्यादि बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं इसमें। मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन छोटा सा एक उदाहरण दे करके मैं आपको बता दूं। जब सप्तऋषि गए हुए थे और जो कान्यकुब्ज नगर के, उनकी कथा आती है आचार्य की, ब्राह्मण देवता थे, वो क्या करते थे, सब कुछ छीन लेते थे, ऋषियों से भी छीन लेते थे, ब्राह्मणों से छीन लेते थे। कर्म उनका बड़ा गड़बड़ था। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन उनके जीवन में एक ही उन्होंने अच्छा कार्य किया कि अपने बेटे का नाम नारायण रखा। वो भी सप्त ऋषियों ने छल से रखवाया था। एक बार जा रहे थे सप्त ऋषि तो उनको ही बांध लिया था। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे बेटे का नाम नारायण रखना, उसकी पत्नी को कह के आए। और पत्नी जब गर्भिणी होती है, एक बालक का जन्म होता है और बालक का नाम वो नारायण रखता है। अजामिल नाम का वो ब्राह्मण है। जब लड़का बड़ा हुआ, धीरे धीरे रोज रोज वो नारायण, गाय को इधर बांध दे, नारायण मेरे लिए बिस्तर ला दे, नारायण मेरे लिए पानी ला दे, नारायण करते करते एक दिन उसका अंतिम समय आता है। यमदूत आगे खड़े हो जाते हैं लेने के लिए, और वो चिल्लाने लगता है कि अरे नारायण तू कहाँ है, नारायण इधर आ। यमदूतों के सामने भगवान विष्णु के पार्षद खड़े होते हैं। वो कहते हैं भाई आप लोग कहाँ आ गए, ये तो भगवान का नाम ले रहा है, सुना नहीं तुमने। तो वो यमदूत समझाते कि भैया ये महापापी आदमी है, जीवन में इसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया और ये तुम्हारे भगवान का नाम नहीं ले रहा, अपने बेटे का नाम ले रहा है। ऋषियों ने पूछा कि एक बात बताओ, इसका बेटा पहले है कि भगवान पहले है। भगवान का ही नाम तो नारायण है ना, बेटा का तो इसने बाद में रखा है। तो बोले हाँ। तो बोले इसीलिए आपको अगर मिर्ची कोई कह के दे कि बहुत मीठी है खा लो, तो मिर्ची मीठी हो जाएगी क्या?
आग अगर जल रही है, उसमें छोटा बच्चा जो है उंगली डाल दे, और बहुत प्रकांड विद्वान जिन्होंने अग्नि सिद्ध कर रखा है, मंत्र उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, वो भी अगर गलती से उनकी उंगली चली जाए तो अग्नि देवता किसी को बख्शेंगे क्या? जो काम है वो तो करेंगे। बोला ठीक है, ऐसे ही नारायण का नाम जो है वो अपना नाम तो करेगा, यथा नामो तथा गुणः। इसीलिए नामकरण संस्कार आपके इसी ज्योतिष और भयात के अनुसार किया जाता था। कि आप देखिए पहले के लोग, हर किसी के नाम में राम रहता था, हर किसी के नाम में नारायण रहता था, हर किसी के नाम में माधव रहता था। आजकल के नाम टिंकू, पिंकू, चिंकी, मिंकी, है ना, हनी, डॉनी, पता नहीं, सोना बाबू, जादू टोना, अरे क्या क्या हद हो गई भाई। और जिसका नाम का कोई मतलब नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा जीवन में, जिसके नाम का कोई मतलब नहीं है वो अपने जीवन में कोई मतलब का काम भी नहीं कर पाएगा। वो आया है, जाएगा। तो इस बात का तो आपको उन माता पिताओं को और सबको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और ये बड़ा दायित्व किसका है? ज्योतिषियों का है। समाज को सही दिशा दिखाने वाले ज्योतिषी होते हैं। तो ये टिंकी मिंकी सिंकी वाले जो नाम है, इनको आपको बताना है। उसको बुरा लग जाए, आपसे नहीं पूछेगा दोबारा, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लेकिन आपका बताना कर्तव्य है। देखिए घाताख्यम में उसके लिए घात जो है, कौन कौन से महीने अच्छे नहीं है, तो ये चैत्र बैसाख इत्यादि महीने होते हैं। 3 तिथियां होती है, हर राशि की एक टेबल होता है, वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। वार होता है, नक्षत्र होता है, योग होता है, करण होता है। यहाँ पर देखिए प्रहर, कौन सा प्रहर और कौन सा चंद्रमा। तो प्रहर जो होता है वो सबके लिए एक होता है, लेकिन चंद्रमा में अगर स्त्री जातक है तो यहाँ चंद्रमा अलग होगा, पुरुष जातक है तो अलग होगा। उसका टेबल जो बना हुआ है आपके पंचांग में ही बना हुआ है, वो देख लीजिएगा। चलिए बस इसके बाद से ये सारी चीजें हैं, ये जो जन्मांग चक्र इत्यादि, हाँ समझना होगा बिल्कुल। देखिए ये चीजें है, जन्मांग चक्र है, राशियांग चक्र है, मैंने वही चंद्र कुंडली है, कुछ अलग नहीं है। ये आगे का मैटर लगभग जितने भी तरह की कुंडलियां आप बनाते हैं सब में वही रहता है जो मैंने बतला दिया। उसके बाद से ये सूर्य आदि ग्रह स्पष्ट है। यहाँ देखिए ये 3-11 फिक्स कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये राशि, अंश, कला और विकला, यहाँ पर गति है। आपने जिस गति से कुछ किया है ना, गणित ग्रह स्पष्ट किए हैं, तो उन गतियों को यहाँ लिखना है। ये 3-11 राहु और केतु की गति फिक्स रहती है ना, तो इनको कोई नहीं हिला सकता, ये फिक्स है। और ये द्वादश भाव, ये भावों की संधि है और भाव है, इनको मैंने आपको नहीं पढ़ाया है अभी। और इसकी सप्तवर्गी में कहीं से जरूरत भी नहीं होती है, छापने वाले लोग जो है वो छाप लेते हैं। अब देखिए ये चलित भाव चक्र, कुंडलियां कई तरह की होती हैं, ये चलित कुंडली भी होती है। चलित कुंडली से भी फलादेश की सटीकता आती है, ठीक है ना। तो वो जब द्वादश भाव आप पढ़ेंगे तो उसी से आपको समझ में आएगा ये इसका सटीकता। यहाँ पर देखिए होरा कुंडली है, तो होरा में आप यहाँ सूर्य बिठाएंगे तो यहाँ चंद्रमा बैठेगा, यहाँ चंद्रमा बिठाएंगे तो यहाँ सूर्य बैठेगा। आप होरा कुंडली को ऐसे ही मैंने आपको बतलाया ही था, फिर इसी चंद्र में और सूर्य में सारे ग्रह बैठते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना। ये होरा कुंडली है। दृष्काण कुंडली आप पढ़ ही चुके हैं कि दृष्काण कुंडली कैसे बनती है। ये सप्तमांश कुंडली है, बिल्कुल सप्तमांश कुंडली कैसे बनती है आप जानते हैं। नवमांश कुंडली भी आप जान गए हैं, और द्वादशांश कुंडली भी आप पढ़ चुके हैं, त्रिंशांश कुंडली भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो जो कुंडली आप पढ़ चुके हैं उसी का फोटो भेजा है लगता है ना। चलिए उसके बाद से यहाँ पंचधाम मैत्री देखिए, सूर्य के अधिमित्र कौन है, मित्र कौन है, सम कौन है, और उदासीन शत्रु कौन है, और अधिशत्रु कौन है, ये सारे इनके मित्र शत्रु पहले से डिसाइडेड है। फलित का विषय है, जब पढ़ाया जा रहा है अभी, तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ये सादे कुछ पेज छोड़े हैं, इसमें आपको फलादेश के कुछ विषय वस्तु यहाँ निर्दिष्ट करने होते हैं ना। तो फलादेश कैसे क्या लिखना है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे सामान्य रूप से बता देने में, देखिए सूर्य के 12 भावों के फल लिखने होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य किसी एक ही भाव में गया होगा, वो लिखना है। चंद्रमा का भाव फल लिखना है, मंगल का, बुध का, फिर तिथि में जन्म लिया उस तिथि का फल, वार का फल, नक्षत्र का फल, योग का फल, करण का फल, उस संवत का फल, संवत का फल,
मास का फल, पक्ष का फल, ये सारे फल जो है साधारण रूप से चूंकि ये अस्थाई फल होते हैं, ये अस्थाई फल होते हैं। जन्म पत्रिका में आपको अस्थाई फल ही लिखना होता है। उसके बाद से ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध से लेके राहु, केतु तक इनके भाव फल लिखने हैं कि कौन से भाव में गया है तो इसका क्या फल होगा। ये सामान्य फलादेश जो जीवन पर्यंत उस कुंडली में रहेंगे। ये देखिएगा, ये आपने यहाँ पर विंशोत्तरी संकलिता दशा, ठीक है ना, विंशोत्तरी का प्रारूप आपको बता ही दिया गया है। ग्रह और यहाँ पर वर्ष, माह, दिन, ये सलाका नहीं हुआ है, इसको मैं और आपको दिखा देता हूँ दूसरे भी टेबल। ये विंशोत्तरी है और ये अंतरदशा। देखिएगा यहाँ पर दशा लिखा है और यहाँ पर जो लिखा है ये अंतरदशा लिखा है, यहाँ पर भी अंतरदशा लिखा है। तो ये ग्रहों के अंतरदशा की बात कर रहा है जो आप पढ़ चुके हैं। 5 अंतरदशाएं और फिर यहाँ पर अब जो फलादेश लिखना है लास्ट में, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आप लिखेंगे ये 1, 2 और 3 पेज जो भी आप लिखेंगे, निश्चित रूप से आप इसमें उसके राजयोग के बारे में, उसके अरिष्ट के बारे में, आने वाले समय के बारे में, कुछ ग्रहों का दान क्या करना है, कौन से ग्रहों का दान करना है, किसका जप करना है, किसको संतुष्ट करना है, किसको प्रसन्न करना है, ये सारी चीजें इसमें लिखना है। और इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपने नाम के आगे जबरदस्ती बड़ा सा डॉक्टर लगाएंगे आप और श्री 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 अनंत विभूषित गोचर गोपति आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप जगह होता सब लिख डालते आप, है ना, क्योंकि अपने नाम के आगे लिखना है। चलिए, और बस इतना ही होता है जन्म पत्रिका में। दूसरा एक प्रारूप मैं आपको और दिखाता हूं, ये देखिए, एक ये भी प्रारूप है, ठीक है ना, ये षडवर्गीय जन्म पत्रिका का प्रारूप। यहाँ इसका ये जब मैं एक्चुअल में बहुत पहले मैं स्टूडेंट लाइफ में था तभी जस्ट पीएचडी हुई होगी उस समय, ये मैंने खुद ही लिखा था कि पूरे विश्व में ये देखिए भारत और इन सब देशों में कहाँ किसकी ज्योतिष का क्या क्या प्रभाव है। ये देखिए, ये सब कुछ मैंने उस समय भारत, बेबीलोनिया, बेजिनिया, यूनान, मिस्र, चीन आदि और ये सारे उन पर क्या क्या ग्रहों का प्रभाव है ये मैंने लिखा हुआ था। यहाँ पर भी वही गणेश जी का ये श्लोक, थोड़ा मेरा परिवर्तन आपको मिलेगा, दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा डिजाइनिंग और सारी चीजें बैठ के हमने करवाया था। ये श्लोक भी अलग हैं, ये श्लोक भी अलग हैं, ये आपको अन्य इस सप्तवर्गीय वाली कुंडलियों में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखिए नाम पहले लिखना है, उसमें नाम नहीं था, तो यहाँ पर चिरंजीवी और आयुष कुमारी, आयुष्मती कुमारी और चिरंजीवी दोनों अलग है। लड़का है तो चिरंजीवी और आयुष्मती कुमारी लड़की। और जन्म का तारीख, मास, सन, वार, दिन, रात और स्टैंडर्ड टाइम, स्थानिक समय, उसका स्थान, अक्षांश, रेखांश और रेखांतर, ये सब आप पढ़ चुके हैं। और किस पंचांग से आप एक्चुअल प्रारूप ये है, मैंने 10-12 का समावेश करके तब मैंने इसका लिखा था। बिल्कुल मैं भेज देता हूँ ग्रुप में आपको। तो ये मैंने 10-12 प्रकाशकों को देख करके और खुद बैठ के इसको डिजाइन करवाया था मैं, काफी साल हो गए मुझे भी इसको किए हुए। तो ये देखिए किस पंचांग से आप लिख रहे हैं, और वही वीर विक्रमादित्य राजया संवत साके अयने और सूर्य गोल और ऋतु मासोत्तमे मासे पक्षे शुभतीथो वासरे, वार का घटीपल यहाँ लिखा है, मैंने तिथि का घटीपल आपको लिखना है, उस वाले प्रारूप में नहीं था। ये जन्म तिथि, वार का, फिर ये नक्षत्र का, योग, तात्कालिक करण, राशि में स्थित चंद्रमा, दैवत्य राशि पतौ, योनि, गण, वर्ण, वश्य, वर्ग, भाग, युंजा, हंसक और फणीश्वर चक्र, संक्रांति और कला विकला, यही सूर्य की संक्रांति और उसके और ये इष्टकाल यहाँ पर आ जाएगा। ये उसके बाद से भयात यहाँ घटीपल में आएंगे, भवोग घटीपल में आएंगे, दिनमान आएगा, रात्रिमान आएगा। ये थोड़ा सा हमने अपने मन से बनाया था तो थोड़ा परिश्रम इसमें किया था, और भारत भर में ये काफी पुस्तकालयों ने भी मंगा करके इसका प्रारूप बनाया था बाद में, लेकिन वो उन लोगों को मार्केट में इसलिए नहीं चला क्योंकि इतना परिश्रम कौन करे। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें इतना मैंने नहीं था, झमेला बहुत साधारण था, तो इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं, सही चीजों को लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो हाँ बिल्कुल, रात्रिमान, दिनमान और तस्यात्मज ये ज्ञातों में आपको लिखी दिया है, और उनकी माता का नाम, ये पुत्र या पुत्री, और चरण में कौन से नक्षत्र के चरण में जन्म हुआ है, और घात इत्यादि, ये सब सेम है, कुछ अलग नहीं है। इसके बाद से यहाँ से
जन्मांग चक्र और ये राशियांग चक्र, हर चक्र अलग तरीके से डिजाइन करवाया हुआ था इसको। यहाँ पर देखिए ये आपको कहीं नहीं मिलेगा दूसरे ग्रंथों में, राशि, अंश, कला और विकला, ताकि व्यक्ति कंफ्यूज ना हो, जो पहली बार भी कुंडली बना रहा है वो भी आराम से बना पाएगा। उसके बाद से यहाँ पर गति हमने लिख दिया है, ये 3, 11, 3, 10 होती है गति, ये सबकी गति आप लिख देंगे। अवस्था में ग्रह अमृत अवस्था में है और बाल्य अवस्था में है, ये ग्रह कौन सा मार्गी है कौन सा वक्री है, तो राहु हमेशा वक्री रहता है, ये वाला लाइन आप देखिए राहु का होगा, हाँ बिल्कुल ये राहु का है। तो ये लिखा है सूर्योदय अस्पष्ट ग्रह, सूर्य उदय के समय में स्पष्ट ग्रह है, जन्म के समय का इसमें नहीं किया गया है। इसकी उपयोगिता क्या है यहाँ पर ये भी लिख दिया गया है। चलित भाव चक्र यहाँ पर देख लीजिएगा, चलित का फल क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्या है ये भी बतला दी गई है। होरा कुंडली यहाँ इस तरह से बनाई गई है, सूर्य और चंद्रमा या जिसकी भी होरा आएगी। यहाँ पर दृष्टांत चक्र है, हर चक्र कुछ अलग आपको मिलेगा क्योंकि सब डिजाइन अलग करवाया गया है। सप्तमांश चक्र है, ये नवमांश चक्र है और ये द्वादशांश चक्र है, ये त्रिंशांश चक्र है। उसके बाद से विंशोत्तरी में भी देखिए जो प्रारूप में आपको पढ़ाया था, ग्रह, वर्ष, मास, दिवस, संवत और ये संवत। संवत दो इसलिए लिखा है कि यहाँ पर आप संवत लिखेंगे और ये अंक वाला संवत लिखेंगे, फिर ये इस तरह से आपका डिजाइन एक बनता चला जाएगा। देखिए इस तरह से जब आप लिखेंगे तो एक डिजाइन बनता हुआ चला जाएगा लास्ट तक। तो ये बहुत अच्छा हमने ये बना रखा था, है ना। तो ये एक संवत का ये आपको डिजाइन बन जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर मास और दिवस ये भी लिख रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद से यहाँ पर विंशोत्तरी पहले ही छपवा ही दिया है मोटा सा कि विंशोत्तरी, पेन से लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। और यहाँ पर महादशायाम अंतरदशा, तो शनि महादशायाम अंतरदशा, जो भी चीजें हैं जिसकी महादशा उसका अंतरदशा, ये सारी चीजें वो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। और ये अंतरदशा के 3-4 पार्ट होंगे। देखिए इसके बाद से यहाँ पर न्यूमरोलॉजी का भी हमने कुछ जिक्र किया हुआ था क्योंकि नया नया प्रयोग करते रहने की बचपन से ही आदत रही, तो उसका कुंडली के हिसाब से तो ठीक है, उसका मूलांक और उसका फल थोड़ा सा, उसका भाग्यांक, शुभ महीने, शुभ तारीखें, शुभवार और जीवन के उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण वर्ष होंगे और उसको क्या क्या रंग उसके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आधुनिक युग में जब हम ज्योतिष को जीते हैं तो बिल्कुल इसकी आवश्यकता पड़ती है। टाइम हो गया है उस कक्षा का, और ये फलादेश के लिए हमने छोड़ रखा है इधर, ये सारी चीजें हैं आप देख लीजिए। इसमें फलादेश के लिए यहाँ पर आयु विचार और जन्म पत्रिका में दोष जिनकी शांति अवश्य करवानी चाहिए, और ये सारी चीजें आप देख लेंगे। यहाँ पर हमने कुछ ये डिजाइन करवा दिया था, और ये हमारे पिताजी हैं उनका फोटो है, और यहाँ पर आशीर्वाद जो है वो बिल्कुल ये पिताजी का हमारे परिचय है। और ये तब मैं बिल्कुल शायद पढ़ के ही निकला था, तब का ये मेरा थोड़ा सा था जो प्रारूप था। तो ये सारी चीजें बहुत छोटा सा ये परिचय है, और इसी को लेकर के आप सीख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आप काफ़ी चीज़ें जान जाएंगे, है ना। तो आसानी रहेगी आपको भी जानने के लिए। और बिल्कुल इसका मैं आपको भेज देता हूँ